मैं सुमति कुमारी, हिस्ट्री सेमेस्टर 7 पेपर 17 का शीत युद्ध के कारण के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो प्रारंभ करते हैं। शीत युद्ध। शीत युद्ध के तहत विश्व 2 भागों में विभाजित हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में अमेरिका और रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1945 के बाद पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था। एक भाग अमेरिका के नेतृत्व में था, अमेरिका नेतृत्व कर रहा था, जिसमें पूंजीपति देश शामिल थे, और दूसरा गुट का नेतृत्व रूस कर रहा था, जिसमें साम्यवादी विचारधारा के देश शामिल थे। इस प्रकार पूरा विश्व 2 भागों में बंट गया था। एक अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति वर्ग देश और दूसरा रूस के नेतृत्व में साम्यवादी प्रचार वाले देश। कुछ इतिहासकार इसे शस्त्र सज्जित शांति का भी नाम देते हैं। शीत युद्ध का अर्थ है अस्त्र शस्त्रों का युद्ध न होकर के आपसी विचारों का भिन्नता, कूटनीति, धमकी तथा सीमित युद्ध था। मतलब शीत युद्ध में कोई खून खराबी नहीं होता था, बल्कि शास्त्रों का युद्ध ना होकर के, यानी अस्त्र शस्त्र तलवार आदि का युद्ध ना होकर के, बम बारूद का युद्ध ना होकर के, बल्कि आपसी विचारों की भिन्नता थी। यानी दोनों देशों के बीच, दोनों गुटों के देशों के बीच इन लोग का विचार में भिन्नता थी। कूटनीति के द्वारा और धमकी पत्र के माध्यम तक ही सीमित था। यह एक वाक युद्ध था, बल्कि एक दूसरे का कूटनीति, एक दूसरे का विरोधी खाली सिर्फ बात होती थी, जो पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, संचार के साधनों तक ही लड़ा गया था। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, संचार के माध्यम से एक गुट दूसरे गुट के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था। इस युद्ध में ना तो गोली चली और ना ही अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, परंतु दोनों महाशक्तियों ने अपने वर्चस्व को साबित करने हेतु लड़ा गया युद्ध था। मतलब इस युद्ध में देखते हैं कि कुल मिलाकर ना कोई गोली चली और ना ही कोई अस्त्र शस्त्र का प्रयोग हुआ, बल्कि दोनों महाशक्तियों ने आपस में अपने वर्चस्व को साबित करने में लगे रहे, और इसी को शीत युद्ध कहा जाता है। सिर्फ ये देश पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, संचार के माध्यम से, अपने वाक के माध्यम से ये लोग आपस में लड़े थे। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों को शामिल करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था। इसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य था कि जो दोनों गुट हैं आपस में अपने गुट में मजबूत रखना है। शीत युद्ध के निम्न प्रमुख कारण थे। आखिर शीत युद्ध का क्या कारण था? तो बहुत सारे कारण हैं, जिसमें पहला कारण पूंजीवादी एवं साम्यवादी विचारों का टकराव। यहाँ पे देखते हैं कि रूस साम्यवादी विचारधारा का पोषक था। यहाँ पर देख रहे कि रूस जो नेतृत्व कर रहा था, उसमें जितने भी देश थे सारे देश में साम्यवादी विचारधारा था, परंतु अमेरिका पूंजीवादी विचारधारा का पोषक था। अमेरिका के नेतृत्व में जितने भी देश थे पूंजीपति वाले देश थे, और वही उसी विचारधारा के देश था, जिसके कारण दोनों देश के बीच वैचारिक मतभेदों में काफ़ी वृद्धि हो गई, जिसके कारण दोनों गुटों में कोई मत ही नहीं बैठता था। एक और अमेरिका पूंजीवादी राष्ट्रों में मिला रहा था, तो दूसरी ओर रूस साम्यवादी विचारधारा राष्ट्रों को एक नए गुट के रूप में शामिल कर रहा था। यहाँ पे देखते हैं 1945 के बाद पूरा विश्व एक अमेरिका पूंजीपति देश के नेतृत्व में लोग शामिल हो रहे थे, तो दूसरा गुट जो रूस था, साम्यवादी विचार वाले देश रूस के नेतृत्व में शामिल हो रहे थे, रूस के गुट में शामिल हो रहे थे। यह घटना शीत युद्ध एक महत्वपूर्ण कारण मानी जाती है, और इस प्रकार का देखते हैं कि यह शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण था। दूसरा देखते हैं कारण में सोवियत संघ द्वारा आल्टा सम्मेलन के समझौता का पालन न किया जाना। आल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, जिसमें अमेरिका की ओर से रूजवेल्ट, ब्रिटेन की ओर से चर्चिल तथा रूस की ओर से स्टालिन ने भाग लिया था। अर्थात आल्टा सम्मेलन हुआ था 1945 में, जिसमें रूजवेल्ट जो था अमेरिका के राष्ट्रपति वो भाग लिए थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल भाग लिए थे, और रूस के जो प्रधानमंत्री स्टालिन भाग लिए थे इस सम्मेलन में। इस समझौते में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की मान्यता देने पर सहमति हुई थी। यानी जो आल्टा सम्मेलन हुआ था, जिसमें पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था की मान्यता देने पर इन चारों राजनेता ने सहमति जताया था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के समय स्टालिन ने वायदा से मुकरते हुए पोलैंड अपनी
लुम्निन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया। यहाँ पे विचार बना था, यहाँ पे प्रतिनिधि शासन चलेगा, यानी पोलैंड पर प्रतिनिधि शासन की व्यवस्था की जाएगी। और इन चारों देशों ने मिलकर इस पर सहमति भी जताया। लेकिन जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और रूस के जो प्रधानमंत्री थे स्टालिन, वो अपने वादा से मुकर जाते हैं और पोलैंड में जो उनकी जो साम्यवादी जो सरकार थी, लुम्निन का जो सरकार था, वहाँ सहायता देना शुरू कर दिया। जबकि वहाँ पे क्या बनाना था, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था। लेकिन स्टालिन ने वहाँ पे लुम्निन सरकार को सहायता देना शुरू कर दिया। स्टालिन ने अमेरिका ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति से इनकार कर दिया और स्टालिन जो था, जो रूस के प्रधानमंत्री, वो अमेरिका और ब्रिटेन के जो पर्यवेक्षक थे उन लोग को भी प्रवेश होने नहीं दिया तथा पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना आरंभ कर दिया। और पोलैंड में जो अच्छे नेता थे, जो चाहते थे प्रतिनिधि शासन व्यवस्था हो, वैसे नेताओं को स्टालिन गिरफ्तार करवाना शुरू कर दिया, जिसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन रूस के विरोधी हो गए। क्योंकि यहाँ तीनों का सहमति बना था, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इन देशों का सहमति बना था। लेकिन रूस अपने मनमानी तरीक़ा से वहाँ पे लुम्निन सरकार को मदद देना शुरू किया और अमेरिका और ब्रिटेन के जो पर्यवेक्षक लोग वहाँ जाना चाहते थे उन लोग पर इनका प्रवेश नहीं दिया, जिसके कारण अमेरिका और ब्रिटेन रूस का विरोधी हो गए थे, जो कारण बना शीत युद्ध का। तीसरा कारण में देखते हैं सोवियत संघ की शक्ति में वृद्धि। 1917 की रूसी क्रांति का प्रभाव अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ा था। यहाँ पे देखते हैं कि 1917 में रूस की क्रांति हुआ था, जिसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस की शक्ति प्रदर्शन को देखकर पश्चिमी राष्ट्रों को भय लगने लगा था तथा सोवियत संघ की साम्यवादी कार्यक्रम से पश्चिमी राष्ट्र का एक नया गुट तैयार करने लगा, जिसे शीत युद्ध को जन्म दिया। यहाँ पे देखते हैं कि जब रूस की क्रांति हुई, जिसका प्रभाव अन्य देशों पर पड़ा, और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और द्वितीय विश्व जब समाप्ति हुई तो रूस अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, जिससे पश्चिमी राष्ट्र जो अमेरिका के नेतृत्व में जो देश थे, ये सबको डर होने लगा सोवियत संघ से। और ये लोग जो पश्चिमी राष्ट्र थे यानी अमेरिका के नेतृत्व में थे, इन लोग एक नया गुट तैयार करने लगा, किसके विरुद्ध में, तो सोवियत संघ के विरुद्ध में, जो शीत युद्ध का जन्म दिया। आगे कारण में देखते हैं शीत युद्ध होने का, तो देखते हैं कि टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की के कुछ प्रदेश तथा बॉस्फोरस में एक सैन्य अड्डा बनाया। अमेरिका ने इसका विरोध करते हुए ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए टर्की को हर संभव सहायता देने का वचन दिया, जिससे शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि जो सोवियत संघ था उसने टर्की में अर्थात तुर्की में के कुछ प्रदेश तथा बॉस्फोरस में एक सैन्य अड्डा बना दिया। यानी यहाँ पे टर्की जो सोवियत संघ था वह टर्की में कुछ क्षेत्रों में सैन्य अड्डा बना दिया, जो अमेरिका विरोध किया, बोला कि वहाँ पे नहीं तुमको बनाना है सैन्य अड्डा। कहाँ पे, तो सोवियत क्या बोलते हैं टर्की में। लेकिन रूस ने नहीं माना, यानी सोवियत संघ ने नहीं माना। तब अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए टर्की को कहा कि हर संभव हम तुम्हें सहायता देंगे, और जो शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया, यानी सोवियत संघ और अमेरिका के विरुद्ध एक दूसरे को होते चले गए। आगे कारण में देखते हैं शीत युद्ध में ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तथा पश्चिमी देशों में 6 महीना के अंदर ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया था। यहाँ पे देखते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद सोवियत संघ तथा जितने भी पश्चिमी देश थे, सोवियत संघ तथा जितने भी पश्चिमी देश थे, उन देशों पर सोवियत संघ और पश्चिमी देश जो थे 6 महीना के अंदर ईरान से अपनी सेना वापस बुलाने का समझौता किया था। यहाँ पे देखते हैं कि ईरान में सोवियत संघ का भी सेना था और पश्चिमी देशों का भी सेना था। यानी ईरान में सोवियत गुट का भी यानी सोवियत संघ का भी सेना यहाँ पे था और पश्चिमी देशों का भी सेना था, और दोनों ने वादा किया था कि 6 महीना के अंदर हमने ईरान से अपने सेना को वापस बुला लेंगे और ईरान को स्वतंत्र कर देंगे। लेकिन पश्चिमी राष्ट्रों ने अपनी सेना हटा ली, परंतु सोवियत संघ ने सेना ना हटाते हुए ईरान पर दबाव बनाकर उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया। यहाँ पे देखते हैं कि हर जगह सोवियत संघ ही जरा तेज नज़र आ रहा है। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ईरान में सोवियत संघ और पश्चिमी देश अपना अपना सेना वापस बुलाने का बात कही गई थी और पश्चिमी राष्ट्र ने अपनी सेना को वापस बुला भी लिया, लेकिन सोवियत संघ ने सेना को वहाँ से नहीं हटाया
और ईरान पर दबाव बनाया और उसके साथ एक दीर्घकालीन तेल समझौता कर लिया, यानी दीर्घकालीन लंबे समय तक ईरान से तेल लेने की समझौता कर लिया, जिसके कारण पश्चिमी राष्ट्रों के अंदर द्वेष की भावना पैदा हो गई तथा यह घटना भी शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ। पश्चिमी राष्ट्र का मतलब है जो अमेरिका के नेतृत्व में जो देश थे, इन सारे देशों को ही पश्चिमी राष्ट्र कहा जा रहा है। और जो सोवियत संघ के नेतृत्व में थे, ये लोग साम्यवादी विचारधारा के थे, जबकि पश्चिमी राष्ट्र वाले लोग पूंजीवादी विचारधारा के लोग थे। छठा कारण में देखते हैं कि यूनान में साम्यवादी प्रसार। सोवियत संघ ने यूनान में साम्यवादी प्रसार तो किया ही, वहाँ के साम्यवादियों को भी हर तरह का मदद देना शुरू किया, परंतु अमेरिका ने इसका विरोध करते हुए मार्शल योजना तथा ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी। यहाँ पे देखते हैं कि यूनान में जो सोवियत संघ था, अपना साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया तथा साम्यवादियों को भी हर तरह से मदद देना शुरू कर दिया सोवियत संघ। यानी सोवियत संघ यूनान में अपना साम्यवादी विचारधारा का प्रसार किया और वहाँ के जो साम्यवादी विचारधारा वाले लोग थे, उनको हर तरह मदद करना शुरू किया। तब अमेरिका ने इसका विरोध किया और मार्शल योजना वहाँ तथा ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरा ताकत लगा दी। अमेरिका भी अपना पूरा तरह वहाँ ताकत लगा दे रहा है मार्शल योजना लगा करके, जिसके कारण यूनान में सोवियत संघ के साम्यवादी कार्यक्रम पर विराम लग गया और जो सोवियत संघ का वहाँ जो साम्यवादी प्रचार प्रसार चल रहा था वह समाप्त हो गया, जिससे शीत युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। मतलब यूनान में पहले सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार हुआ था और साम्यवादियों का अपना मदद भी दे रहा था, लेकिन जब अमेरिका कुछ बात को पता चला तो वहाँ मार्शल योजना लगा दिया। ट्रूमैन सिद्धांत के तहत वहाँ पूरा ताकत अपनी शक्ति लगा दिया उस साम्यवादी विचारधारा को समाप्त करने के लिए। और साम्यवादी विचारधारा जब समाप्त हो गया तो अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे का विरोधी हो गए, जो शीत युद्ध का कारण तैयार हो गया। तुष्टीकरण की नीति, आगे कारण में देखते हैं तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों ने ध्रुवीय राष्ट्रों के आक्रमण के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई। देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान पश्चिमी देशों ने ध्रुवीय राष्ट्रों के आक्रमण के विरुद्ध, जो ध्रुवीय राष्ट्र लोग जो आक्रमण कर रहे थे पश्चिमी राष्ट्रों में, तो पश्चिमी राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाया। मित्र राष्ट्रों ने अपने सहयोगी राष्ट्रों को सहायता नहीं दी, जो मित्र राष्ट्र थे अपने सहयोगी राष्ट्रों को सहायता नहीं दी, जिसके कारण सोवियत संघ एवं अन्य मित्र राष्ट्रों के मन में अमेरिका एवं पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास की भावना जागृत हुई, जिसके कारण शीत युद्ध का बीजारोपण हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ध्रुवीय राष्ट्र पश्चिमी राष्ट्रों पर आक्रमण कर रहा था, वैसे स्थिति में मित्र राष्ट्र को पश्चिमी राष्ट्रों को मदद करना चाहिए, लेकिन इन्होंने तुष्टीकरण करना शुरू कर दिया, जिससे मित्र राष्ट्रों ने ये जो थे वे पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध आशंका होने लगा। और यहाँ पे देखते हैं कि इसी समय शीत युद्ध का बीजारोपण हो जाता है। आगे कारण में देखते हैं अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गुप्त तरीके से सोवियत संघ की सहमति के बिना ही जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिरा दिया। इस घटना में सोवियत संघ के मन में शंका जन्म ले लिया और भविष्य में यही शंका शीत युद्ध का परिवर्तित हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि आप लोग को पता भी होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका जापान में 2 परमाणु बम गिराया था, एक 6 अगस्त 1945 को और दूसरा 9 अगस्त 1945 को, एक हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में। जबकि यह जब बम गिराया गया था तो सोवियत संघ को जरा सा भी कुछ पता नहीं चला, जिसके कारण सोवियत संघ के मन में अंदर ही अंदर शंका जन्म ले लिया अमेरिका के विरुद्ध में और यह शीत युद्ध में परिवर्तित हो गया। आगे कारण में देखते हैं सोवियत संघ के द्वारा वीटो पावर का उपयोग में लाना। संयुक्त राष्ट्र संघ में सोवियत संघ ने सबसे ज़्यादा वीटो का पावर का प्रयोग किया। आप लोग पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हो रहा है और यहाँ पे रूस भी अस्थायी सदस्य में है और उसने सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया तथा उसने पश्चिमी राष्ट्रों के प्रत्येक सुझाव को वीटो पावर के माध्यम से मानने से इनकार कर दिया। वीटो पावर का मतलब है कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अगर एक सदस्य बोल देगा कि ये काम हम नहीं करेंगे तो ये नहीं होता है। तो रूस ने हमेशा ज़्यादा ही अन्य देशों से अधिक ही वीटो का पावर प्रयोग किया
और कोई भी काम करने से इनकार करता रहा, जिसके कारण अमेरिका, पश्चिमी राष्ट्रों तथा रूस के बीच शीत युद्ध की भावना आगे बढ़ती गई। आगे कारण में देखते हैं बर्लिन विवाद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन वर्ग तथा अमेरिका एवं ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हो गया था। पश्चिमी देशों ने पश्चिमी बर्लिन में नई मुद्रा का प्रचलन किया। इस फैसले के खिलाफ रूस ने 1948 में बर्लिन के नाकेबंदी करना शुरू कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जब नई मुद्रा का प्रचलन कर दिया तो रूस को, सोवियत संघ को अच्छा नहीं लगा और 1948 में बर्लिन में नाकाबंदी करना शुरू कर दी, जिससे अमेरिका और रूस का यह विवाद संयुक्त राष्ट्र संघ में पहुंच गया, जो युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिमी राष्ट्रों ने जब नई मुद्रा वहाँ पे चलाया तो बर्लिन में, तो रूस ने भी बर्लिन में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया, जो शीत युद्ध का कारण बना। आगे कारण में देखते हैं सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौता का उपेक्षा। बाल्कन समझौता के तहत 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ एवं ब्रिटेन में सहमति हुई थी। यानी 1944 में बर्लिन में एक समझौता होता है, बाल्कन में एक समझौता होता है और इस समझौता के तहत पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर बना था और सोवियत संघ एवं ब्रिटेन में दोनों में सहमति बनी थी। किसका समझौता को लेकर? बाल्कन समझौता हुआ था, जिसमें पूर्वी यूरोप का विभाजन की बात हुई थी। इसके तहत बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का तथा यूनान पर ब्रिटेन का सहमति बना था। यहाँ पर क्या था कि जो पूर्वी यूरोप के जो राष्ट्र थे, जिसमें बुल्गारिया तथा रोमानिया पर सोवियत संघ का अधिकार रहेगा तथा यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार रहेगा। हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही गई थी। यानी हंगरी तथा युगोस्लाविया में दोनों का बराबरी रहेगा, यानी अमेरिका का और सोवियत संघ का। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत ने इस समझौते के शर्तों का उल्लंघन करते हुए साम्यवादी प्रसार का तेज कर दिया और उन देशों में साम्यवादी सरकार की स्थापना कर दी। यानी जो इन देश में कहा गया था कि कुछ ये देश अमेरिका के नेतृत्व में रहेगा, ये क्षेत्र, ये देश सोवियत संघ के नेतृत्व में रहेगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में सिर्फ साम्यवादी का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया और साम्यवादी सरकार का भी स्थापना भी कर दिया। इससे रूस एवं पश्चिमी राष्ट्रों के बीच वैमनस्य की भावना उदित हुआ, उदय हुआ, यानी एक एशिया द्वेष की भावना उदय हुआ, जो कालांतर में शीत युद्ध का रूप में परिणत हो गई। यानी शीत युद्ध पूरा तरह से तैयार हो गया और ये शीत युद्ध का कारण था। थैंक यू। अगला वीडियो में परिणाम रहेगा शीत युद्ध का।